सबको पता है, ठीक है, तुम लोग सबको पता है कि जो 2020 का जो बोर्ड एग्जाम है वो तुम्हारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लास 10 का हो या 12 का, दोनों का कैंसिल हो गया ना। तो इस बार सीबीएसई वालों ने कुछ प्लान किया है एंड कैसे किया है, सो दैट इनका बोर्ड एग्जाम कैंसिल ना हो, ठीक है ना, कैसे भी। वेलकम टू एमआर क्लासेस गाइस, माय नेम इज मुकेश रजक एंड आज मैं क्या बताने वाला हूँ, देखो मेजर चेंजेस फॉर क्लास 10 एंड 12 बोर्ड एग्जाम, ठीक है, मतलब जो भी सीबीएसई वाले नया चेंजेस लाए हैं, लेटेस्ट न्यूज ये मंडे को आया है, ठीक है, ये मंडे को ही आया है ये न्यूज, ठीक है। तो यार देखो सारा बताऊंगा, सारा अच्छे से बताऊंगा, इन वीडियो पे बने रहे, ठीक है। तो देखो यार मैं खुद से नहीं बता रहा हूँ, मैं जो भी तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में छोड़ा हुआ है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार देखो उससे पहले हम तुम लोग को सबको पता है, ठीक है, तुम लोग सबको पता है कि जो 2020 का जो बोर्ड एग्जाम है वो तुम्हारा क्या हुआ, कैंसिल हो गया। क्लास 10 का हो या 12 का, दोनों का कैंसिल हो गया ना। तो इस बार सीबीएसई वालों ने कुछ प्लान किया है एंड कैसे किया है, सो दैट इनका बोर्ड एग्जाम कैंसिल ना हो, ठीक है ना, कैसे भी होके इनका बोर्ड हो एंड इनको मिले रिजल्ट, ठीक है ना। तो यार देखो अभी इन लोगों का जो भी मतलब नोटिफिकेशन में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मैं वही बता रहा हूँ एंड तुम सुनना जानते, ठीक है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन मंडे रिलीज्ड इट्स स्पेशल असेसमेंट स्कीम फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 एंड 12 फॉर द एकेडमिक सेशन 2021 to 2022, ठीक है ना। इसके बाद किया जा रहा है, इसके लिए छोड़ा है, ठीक है। तो अब क्या बोला, फॉर द न्यू एकेडमिक बैच देयर विल बी 2 बोर्ड एग्जाम। देखो यहाँ पर सुनो, ध्यान से सुनो, जो बता रहा हूँ पूरा अच्छे से सुनो, 2 बोर्ड एग्जाम होगा, ठीक है ना, 2 बोर्ड एग्जाम बता रहा हूँ कैसे। अब तुम लोग बोलेगे बोर्ड एग्जाम तो हम लोग एक ही देते हैं, बट यहाँ पे 2 बोर्ड एग्जाम कैसे हो रहा है, बट देखो आगे भी है। तो यहाँ बोला क्या, फॉर द न्यू एकेडमिक बैच देयर विल बी 2 बोर्ड्स एग्जाम, ईच ऑफ देम विल बी हेल्ड ऑन 50% सिलेबस एंड कॉल्ड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन रेस्पेक्टिवली। द बोर्ड हैज सेड इन इट्स, ठीक है ना, द बोर्ड हैज सेड इन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज तुम लोग को बोला गया है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी तुम्हारा अभी किसी को बोल क्या रहा है कि ये तुम्हारा 2 बोर्ड एग्जाम होगा एंड ये कैसे होगा, 50% सिलेबस से होगा। देखो 50% सिलेबस में जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, 50% सिलेबस कवर किया जाएगा एंड ये तुम्हारा 2 टर्म में होगा, 2 टर्म, देखो 2 टर्म, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म एंड ये तुम्हारा हो जाएगा क्या, सेकेंड टर्म। तो जो भी अच्छे से समझो, ये जो फर्स्ट टर्म होगा ना, देखो तुम्हारा 100% सिलेबस है ना, तुम्हारा 100% सिलेबस है ना, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो 50% सिलेबस का होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा वो 50% सिलेबस का होगा एंड जो नेक्स्ट सेकंड टर्म होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 50% सिलेबस का, जो बाकी है अब इसमें रिपीट नहीं होगा, जो इधर आ गया वो इधर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये 50-50 करके तुम्हारा कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा ऐसे। तो ये चीज बताया गया है, ठीक है ना। और भी देखो इसको और अच्छे से समझा जाए तो मैं बता रहा हूँ, देखो पहला क्या है, अगर मैं तुम्हें फर्स्ट टर्म का बताऊं, ठीक है ना, ये जो तुम्हारा टर्म 1 है, टर्म 1 भी देखो बोर्ड 2 बोर्ड एग्जाम है, टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों, और दोनों में 50-50% सिलेबस होगा कवर, ठीक है। तो अब देखो ध्यान देना, तुम लोग को मैं क्या बता रहा हूँ, सी अब देखो तुम लोग जैसे मैं बताया टर्म 1 एंड टर्म 2 होगा, तो टर्म 1 में क्या बोल रहा है, टर्म 1 में क्या हम अभी हम लोग टर्म 1 का देख रहे हैं, ठीक है। तो टर्म 1 में क्या बोल रहा है, पहला बात, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर टू दिसंबर 2021, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या बोला, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म कब होगा, नवंबर टू दिसंबर के मंथ में होगा। चीज क्लियर है, नवंबर टू दिसंबर, टर्म 1 का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। एंड क्या बोला, द क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंक्लूड केस बेस्ड एमसीक्यू एंड एमसीक्यू ऑन असर्शन एंड रीजनिंग टाइप। तो यहाँ पर जो कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आएगा तुम्हारा क्या, एमसीक्यू, ठीक है, केस बेस्ड, ठीक है ना, केस बेस्ड एंड असर्शन एंड रीजन, ठीक है। ध्यान से समझो यार, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म में आने वाला है, असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये चीज क्लियर है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट विल बी 90 मिनट्स एंड इट विल कवर ओनली द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1 ओनली। तो देखो तुम्हारा जो टर्म 1 के लिए सिलेबस होगा, 50% सिलेबस जो भी दिया जाएगा तुम लोग को, ठीक है ना। तो वो तुम्हें क्या बोला, ये जो ड्यूरेशन होगा ना, टर्म 1 का जो ड्यूरेशन होगा तुम्हारा कितना होगा, टाइम कितना होगा तुम्हारा, 90 मिनट्स का होगा, ठीक है, 90 मिनट्स का होगा। मैं पूरा कंप्लीट चीज बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो 90 मिनट्स का होगा एंड देखो क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय द सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विथ मार्किंग स्कीम। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर भेजेंगे वो सीबीएसई वाले भेजेंगे एंड तुम्हारा भी जो भी उनका मार्किंग स्कीम सेट किए होंगे उनके अकॉर्डिंग भेजेंगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक है। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। तो जैसे तुम लोग हर एग्जाम में आता है ना, तुम्हारे क्या एक्सटर्नल्स आते हैं, तो इस एग्जाम में भी एक्सटर्नल्स आएंगे, ठीक है, जो कि सीबीएसई वाले ने भेजेंगे, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट क्या बोला, द रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन द ओएमआर शीट। जो भी तुम लोग करोगे तुम्हें ओएमआर शीट मिलेगा, ठीक है, उसमें तुम्हारा रिस्पॉन्स कैप्चर किया जाएगा
which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternatively may be evaluated and marked obtained will be uploaded by the school on the very same day. The final direction in this regard will be conveyed to school by the examination यूनिट ऑफ बोर्ड. तो जो भी है तुम्हारा मार्क्स उसी दिन बता दिया जाएगा, ठीक है ना. OMR में हो रहा है ना, तो तुम्हें वो मतलब जो भी है तुम्हारा स्कूल वालों को बता दिया जाएगा एंड स्कूल वालों तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा या CBSE वाले अपना ऑफिशियल वेबसाइट में छोड़ेंगे, ठीक है. तो ये ऑल अबाउट टर्म 1 हुआ, ठीक है. ये दिस इज ऑल अबाउट टर्म 1, ठीक है. तो देख लेते क्या है. टर्म 1 तुम्हारा कब होगा, मंथ नवंबर टू दिसंबर में होगा. 50% सिलेबस कवर करेगा ओनली, ठीक है, टर्म 1. एंड ये तुम्हारा क्या होगा, MCQ. ये तुम्हारा क्या MCQ क्वेश्चन टाइप कैसा आएगा, ये क्वेश्चन टाइप से, ठीक है ना. ये क्वेश्चन कैसा टाइप का पूछा जाएगा, तो MCQ केस बेस्ड एंड असर्शन रीजनिंग. टाइम 90 मिनट्स का होगा एंड बाकी जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर भेजा जाएगा वो CBSE वाले भेजेंगे विद प्रॉपर मार्किंग स्कीम, ठीक है. तो यार देखो अब क्या करना है यार. अब ये तो टर्म 1 हो गया, अब टर्म 2 भी है. ये पहला बोर्ड एग्जाम है तुम्हारा, बोला गया ना इस सेशन के लिए तुम्हारा 2 बोर्ड एग्जाम जाएगा. ये तुम्हारा पहला बोर्ड एग्जाम हो गया. एंड अगर तुम टर्म 2 मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम देखोगे, तुम्हारा अगर सेकंड बोर्ड एग्जाम देखोगे तो यार देखो सिंपल सा बात बता रहा हूँ क्या है चीज. देखो सेकंड बोर्ड एग्जाम में क्या कवर किया जा रहा है पता है. ये टर्म 2 अगर मैं बात करूं, ठीक है, टर्म 2, तो टर्म 2 में जो रिमेनिंग 50% सिलेबस है, जो रिमेनिंग 50% सिलेबस वो कवर होगा, ठीक है. तो यहाँ पर तुम्हें वही बोला, देखो यहाँ पे मैं जो भी लिखा हुआ है, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट में छोड़ा हुआ, मैं वही समझा रहा हूँ, ठीक है, तुम लोगों को. तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है टर्म 2 के लिए. एट द एंड ऑफ सेकंड टर्म द बोर्ड विल ऑर्गेनाइज टर्म 2 और ईयर एंडिंग एग्जाम बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली. सब देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस क्या है, तुम्हारा रिमेनिंग 50% जो भी रहेगा, रिमेनिंग 50% सिलेबस तुम्हें जो आ चुका है टर्म 1 में वो नहीं आएगा. आई रिपीट, अच्छे से समझो इसको, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए, ये तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है. तो तुम्हें यहाँ पे बोल रहा है क्या, हाँ अब देखो ये तुम्हारा कब होगा. दिस एग्जाम वुड बी हेल्ड अराउंड मार्च टू अप्रैल 2022. तो ये तुम्हारा कब होगा, मार्च टू अप्रैल मंथ में होगा, ठीक है. मार्च टू अप्रैल मंथ में होगा और ये 2022, ठीक है, नेक्स्ट ईयर में. एंड तो देखो यार हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, द पेपर विल बी ऑफ 2 hour ड्यूरेशन एंड हैव क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. तो ये चीज इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर हमारा जो टर्म 1 था वो 90 मिनट्स का था, जैसे मैं बताया, तुम लोग अच्छे से सब याद रखना, ठीक है. अभी ये क्या है, टर्म 2 के लिए ड्यूरेशन क्या है तुम्हारा, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम क्या हो जाएगा तुम्हारा क्या होगा 2 hours, ठीक है. ये सब अच्छे से नोट करो कॉपी में, 2 hours होगा. एंड क्या बोल रहा है, ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट. यहाँ पे देखो वहां पर जो था MCQ था, फिर केस बेस्ड, यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है. यहाँ पे देखो क्या क्या है, ध्यान से देखना, केस बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड, ठीक है ना. अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओपन एंडेड और शॉर्ट आंसर, ठीक है. यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा तुम्हारा, ओपन एंडेड और शॉर्ट आंसर. देखो हम जो तुम लोग आंसर्स लिखते हो, ठीक है ना, और लॉन्ग आंसर. तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, कवर होगा इस टाइप में, टर्म 2 में लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है. समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, ठीक है. क्वेश्चन इस टर्म में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ड्यूरेशन 2 hours का होगा, ठीक है. अब देखो क्या बोल रहा है, अगर सिचुएशन नहीं संभला, अगर सिचुएशन वैसे ही रहा जैसे अभी है, नहीं संभला, तो क्या होगा, इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव फॉर द नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, अ 90-minute MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ तुम्हारा क्या होगा टर्म 2 ऑल्सो. तो अगर सिचुएशन ठीक नहीं रहा तब तुम्हारा क्या होगा 90, जैसे टर्म 1 में हो रहा था वैसे ही 90 मार्क्स का तुम्हारा एग्जाम होगा, ठीक है. चीज क्लियर है ना, समझ में आया ना. अब देखो अगर और इसको और अच्छे से समझे तो अब देखो हम लोग देखो अब क्या करते हैं, लाइक और भी जो दिया हुआ है मैं सारा बता दे रहा हूँ, तो तुम लोग ये वीडियो में तुम्हारा सारा कवर हो जाएगा, ठीक है. ये चीज समझ में आया, एग्जाम के लिए था. अब देखो अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, जो भी हमारा डिटेल है उसको हम लोग देखते हैं. देखो पहला क्या है, स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन डिस्टेंस मोड टिल द अथॉरिटी परमिट इन पर्सन मोड ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स. तो जब तक तुम्हारा सिचुएशन संभलेगा नहीं तब तक तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ऑनलाइन क्लास चलेगा स्कूल्स में, ठीक है. तो तुम्हारा जब तक सिचुएशन समझेगा नहीं तब तक तुम्हारा ऑनलाइन क्लास ही चलेगा. चीज क्लियर जैसे अभी चल रहा है. और क्या बोल रहा है, क्लास 9 to 10 इंटरनल असेसमेंट. देखो 9 to 10 के लिए बोल रहा हूँ, 9 to 10 के लिए, क्लास 9 to 10 का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है. तो यहाँ पर सारा क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो इसके लिए क्या होगा, इंटरनल असेसमेंट थ्रू आउट द ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ टर्म एंड टर्म 2. टर्म 2 एंड टर्म 1 को छोड़ के तुम्हारा जो इंटरनल असेसमेंट होगा वुड इंक्लूड द 3 पीरियोडिक टेस्ट. देखो इंटरनल असेसमेंट का बात बोला जा रहा है 9 and 10 के लिए, ठीक है ना. तुम्हारा क्या बोला, ये तुम्हारा ऑनलाइन होगा. अब इंटरनल असेसमेंट का देख लेते हैं, इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, असेसमेट. तो यहाँ पर देखो तुम्हें क्या बोल रहा है, इंटरनल असेसमेंट के लिए तुम्हारा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट क्या क्या इंक्लूड करेगा, इंक्लूड्स देखो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, 3 तुम्हारा क्या है
ये 3 पीरियोडिक टेस्ट, ठीक है। दूसरा क्या है तुम्हारा, देखो तुम्हारा क्या बोल रहा है, 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट इनरिचमेंट, ये देखो ये तुम्हारा क्या है नेक्स्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, ये सब इंक्लूड करेगा तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। पोर्टफोलियो, ठीक है। एंड तुम्हारा प्रैक्टिकल, जितना भी तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क होगा, प्रैक्टिकल वर्क, ठीक है। एंड स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, ठीक है ना, स्पीकिंग एंड लिसनिंग एक्टिविटी, ठीक है, एक्टिविटी जो भी है, एंड प्रोजेक्ट लास्ट में, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट भी होगा। तो ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब इंटरनल असेसमेंट वर्क है, ठीक है। अब फॉर क्लासेस 11 एंड 12 इंटरनल असेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, देखो ये क्लासेस, ये तुम्हारा लिख लेना, ये क्या है, कौन सा क्लास के लिए, 9 to 10 के लिए, ठीक है। अब अगर 11 एंड 12 का देखें इंटरनल असेसमेंट, जो टर्म एंड टर्म 2 को इंक्लूड नहीं, उनको छोड़ के, टर्म 2 एंड टर्म 1 को छोड़ के जो इंटरनल असेसमेंट फॉर क्लास 11 एंड 12 है, वो तुम्हारा क्या है, देखो वो इंक्लूड क्या करेगा तुम्हारा, इंक्लूड टॉपिक और यूनिट टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हारा क्या होगा, यूनिट टेस्ट होगा, ठीक है, वो इंक्लूड करेगा तुम्हारा। ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या है, इंटरनल असेसमेंट है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट। तो इसको ध्यान देखना, ठीक है, ध्यान देना। तो पहला क्या हो गया, यूनिट टेस्ट होगा। अब दूसरा क्या बोल रहा है, हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या बोल रहा है कि प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पर तुम्हारा क्या बोल रहा है, प्रैक्टिकल्स एंड प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और तो क्या होगा तुम्हारा, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज, ठीक है। चीज के ये तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा क्या इंटरनल असेसमेंट है। तो तुम लोग ये ध्यान दो, ये तुम्हारा क्या इंटरनल असेसमेंट में आएगा, जो कि टर्म 1 एंड टर्म 2 इंक्लूड नहीं करता, ये अलग है, ठीक है, इंटरनल असेसमेंट है। अब देखो क्या बोला, सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म। जो भी तुम्हारा ये तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट होगा ना, उसका जो मार्क्स, ये जो भी रिकॉर्ड होगा तुम्हारा सीबीएसई वाले छोड़ेंगे, ठीक है ना, ऑफिशियल वेबसाइट में अपना। तो अब क्या बोला, गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स विल आल्सो बी रिलीज्ड अलोंग विद द रैशनलाइज्ड term wise divided syllabus for the session 2022. The board will provide additional resource like sample assessment, question bank, teacher training etc. for more reliable and valid internal assessment. तो देखो यार, तुम्हें बोल रहा है, तो जो भी तुम्हारा रैशनलाइज्ड सिलेबस है, तुम अगर जानते हो तो 20 लाइक तुम्हारा जो भी प्रीवियस वाले बैच थे, ठीक है, जो भी 2022 वाले बैच, 2020 वाला बैच थे, तो उनका जो भी रिवाइज सिलेबस था, ठीक है ना। तो अभी तुम लोग को वही फॉलो करना है। तुम्हारा अभी कौन सा सिलेबस फॉलो करना है, जो वो कर रहे थे 2020 वाले बैच जो सिलेबस फॉलो कर रहे थे, फिलहाल के लिए अभी करना है। बट अभी तुम्हारा जुलाई एंड तक तुम्हें क्या बोला गया है, जुलाई एंड तक तुम्हें रैशनलाइज्ड सिलेबस मिल जाएगा तुम लोग का। चीज क्लियर है, समझ में आया, जो भी तुम्हारे अभी। बट फिलहाल के लिए तुम लोग कौन सा सिलेबस फॉलो करोगे, जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर बोर्ड्स वाले स्टूडेंट फॉलो कर रहे थे, ठीक है। तो यार देखो, ये तुम्हारा हो गया जो भी तुम्हारा ऑफिशियल वेबसाइट में तुम्हारा जो दिया गया था, ठीक है ना। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना देखो पूरा अच्छे से ये चीज वीडियो देखो, वीडियो को शेयर करो, सबके पास इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स है सबके पास शेयर करो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब करो यार मेरा चैनल, ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो भी अपडेट्स आते रहेगा मैं सारा देते रहूंगा ऐसे करके, ठीक है। तो चलो यार, ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।